नीम करोली बाबा जी के अनुसार व्यापार में शुभ फल पाने के 5 चौंका देने वाले संकेत, ये नहीं जाना तो नुकसान होगा। नीम करोली बाबा जी एक प्रसिद्ध धार्मिक गुरु थे, जिनके शिष्य व्यापार और उद्योग में सकारात्मक फल प्राप्त करने के लिए उनसे मार्गदर्शन लेते थे। उनके उपदेशों के अनुसार व्यापार में सफलता पाने के लिए कुछ सकारात्मक संकेत होते हैं, जिन्हें अपनाकर व्यापारी अपने उद्योग में शुभ फल प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ हम 5 ऐसे ही सकारात्मक संकेतों पर चर्चा करेंगे, जो व्यापार में सफलता के लिए मार्गदर्शन कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम आपसे एक अनुरोध करते हैं कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। हमें ऐसे वीडियो तैयार करने में बहुत मेहनत लगती है। आइए हम आगे बढ़ें और इस विषय पर ध्यान केंद्रित करें। 1. सामर्थ्य और कुशलता। नीम करोली बाबा जी के अनुसार व्यापार में सफलता प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण संकेत है सामर्थ्य और कुशलता। यदि व्यापारी अपने उद्योग में समर्थ है और अपने काम को कुशलता पूर्वक संभाल सकते हैं, तो उन्हें व्यापार में शुभ फल प्राप्त होने की संभावना बहुत अधिक होती है। नीम करोली बाबा जी ने सदैव अपने शिष्यों को यह उपदेश दिया कि वे अपने सामर्थ्य को पहचाने और अपने काम में पूरी ईमानदारी और मेहनत से लग जाएं। 2. धैर्य और संतुलन। व्यापार में सफलता प्राप्त करने के लिए धैर्य और संतुलन भी महत्वपूर्ण होते हैं। नीम करोली बाबा जी ने अपने शिष्यों को ये सिखाया कि वे अपने व्यापार में आने वाली चुनौतियों का सामना धैर्य पूर्वक करें और संतुलन बनाए रखें। जब व्यापार में कुछ समय तक प्रगति नहीं होती है, तो भी धैर्य बनाए रखने से सफलता के मार्ग में मदद मिलती है। संतुलन बनाए रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि व्यापार के साथ साथ परिवार और समाज के संबंधों को भी संतुलित रखना जरूरी है। 3. ईमानदारी और न्याय। नीम करोली बाबा जी ने अपने शिष्यों को हमेशा ईमानदार रहने और न्यायपूर्वक व्यवहार करने की सलाह दी। व्यापार में सफलता के लिए ईमानदारी और न्यायपूर्वक व्यवहार बहुत महत्वपूर्ण है। जिस तरह व्यापारी अपने ग्राहकों और सप्लायर्स के साथ ईमानदार रहते हैं, उन्हें विश्वास मिलता है और वे अपने व्यापार में न्यायपूर्वक व्यवहार करने से अपने व्यापार को दिग्गज बनाते हैं। अधिकांश लोग न्याय और ईमानदारी की कद्र करते हैं और ऐसे व्यापारी के साथ काम करना पसंद करते हैं, जो यथार्थता और सत्य के मार्ग पर चलते हैं। नीम करोली बाबा जी ने ये सिखाया कि व्यापारी को आपसी मामूली मुद्दों के समाधान में भी न्यायपूर्वक व्यवहार करना चाहिए। यह एक भरोसेमंद और धैर्य से भरा संबंध बनाता है, जो दोनों पक्षों के लिए लाभदायक होता है। 4. सेवा भाव। नीम करोली बाबा जी की अद्भुत विशेषता थी सेवा भाव। उन्होंने अपने जीवन में सभी के लिए सेवा का भाव प्रतिष्ठित किया था और यह सिखाया कि व्यापार में भी सेवा के भाव से काम करने से व्यापारी को अधिक सम्मान प्राप्त होता है। उदाहरण के तौर पर, यदि व्यापारी अपने ग्राहकों के लिए उत्कृष्ट सेवा प्रदान करते हैं और उनकी समस्याओं का समाधान प्रदान करते हैं, तो उन्हें उन ग्राहकों के विश्वास का सम्मान होता है और उनके साथ विश्व स्तरीय रिश्ता बनता है। सेवा भाव से काम करने से व्यापारी अपने कारोबार में सफलता प्राप्त कर सकते हैं और उन्हें खुद को समृद्ध बनाने का मौका मिलता है। 5. धार्मिक आधार। नीम करोली बाबा जी धार्मिक व्यक्ति थे और उनके लिए धार्मिक आधार बहुत महत्वपूर्ण था। उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया कि व्यापार में भी धार्मिकता का ध्यान रखें। धार्मिकता से अभिभूत व्यापारी कभी अपने मूल्यों और नैतिकता से भटकते नहीं हैं, जिससे वे नकारात्मक परिणामों से बच सकते हैं। धार्मिकता से काम करने से व्यापारी के द्वारा उद्यमिता का संचालन सही तरीके से होता है और उन्हें समाज में एक उत्कृष्ट स्थान मिलता है। नीम करोली बाबा जी के उपदेशों के अनुसार व्यापार में सफलता प्राप्त करने के लिए यह 5 सकारात्मक संकेत महत्वपूर्ण होते हैं। समर्थता और कुशलता।
धैर्य और संतुलन, ईमानदारी और न्याय, सेवा भाव और धार्मिक आधार। ये सकारात्मक संकेत व्यापारी को सही रास्ते पर चलने में मदद कर सकते हैं और उन्हें उनके उद्योग में सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। इन सकारात्मक संकेतों का अनुसरण करने से व्यापारी अपने काम में नई दिशा दे सकते हैं और समृद्धि और सफलता की ओर एक स्थायी चाल बना सकते हैं। बाबा जी के इन सिखों का समय समय पर अनुसरण करके व्यापारी अपने सामाजिक जिम्मेदारियों को भी पूरा कर सकते हैं और एक समृद्ध और उत्कृष्ट मानव होने का गर्व महसूस कर सकते हैं। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो कृपया इसे अपने हर करीबी और प्रियजन के साथ शेयर करें। बाबा जी आप सभी को सदैव सुखी एवं समृद्ध रखें। धन्यवाद।